हाँ जी चलो चलो सर, एक मिनट चलते रहो ना। फिर वही करो, इधर इधर फिर वही करो, फिर वही करो। एक मिनट जी, आराम से करना। चलो जी तुम्हारा फोटो यार सर, एक मिनट हाँ जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हर एक कमरे में सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस के उस पर पौधारोपण कार्यक्रम साथ में आए हुए राकेश पाल जी एमसी रखने के लिए बहुत काम करने होंगे। इसमें मुख्य रूप से हम जो है अगर पौधरोपण का काम करेंगे तो निश्चित तौर से मैं काम किया, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से निफा के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा कि समाज सेवा संस्था है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। उस अवसर पर जो है स्कूल में जोड़ माजरा के स्कूल में जो है पौधरोपण का कार्य किया गया। पौधरोपण में जो है निफा के पदाधिकारियों ने बहुत सहयोग किया। निफा जो है सामाजिक संस्था है जो समाज सेवा करती रहती है। मुख्य रूप से जो पौधरोपण का काम करती है, न केवल ये पौधरोपण लगाने का काम करती है बल्कि उनको बचाने का भी काम करती है। पौधा लगाने से पहले बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी वो निश्चित करके तब पौधा लगाते हैं। तो देखिएगा आज हमारा पर्यावरण जो है कई कारणों से दूषित हो गया। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी वायु दूषित हो रही है उसका मुख्य कारण है। इसलिए हम वायु को शुद्ध करने की हमारी जिम्मेदारी है। सरकार इसमें बहुत काम कर रही है, पौधे लगाने काम कर रही है। तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हमारे को पौधे छोटे पौधे बड़े बनेंगे और फिर ये हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन देंगे, वर्षा लाने में हमारी सहायता करेंगे। तो इससे निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ पौधे अगर ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित करने में हमारे को काम करेंगे। और जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो इससे निश्चित तौर से जो छोटी छोटी उम्र में बीमारियां हमारे को लग रही हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के जो है स्वास्थ्य को बचा पाएंगे। दूषित होने का क्या कारण है? देखिए इसमें बहुत कारण देखिएगा। आज जो है हमारे पास आने जाने के साधन बहुत हो गए हैं। ये देखो डीजल पेट्रोल उसमें जलता है, उसका ये कारण है। इसके अलावा देखिए जैसे हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमने जो है जितने भी जंगल थे, पेड़ हैं, पौधे हमने काटने का काम किया। कहीं पर हमने इंडस्ट्री लगा ली, कहीं पर हमने मकान बना लिए, आलीशान मकान बना लिए। इसके अतिरिक्त फिर ये देखिएगा जो है पेड़ कट गए हैं तो वर्षा कम होने लगी है। वर्षा कम होने से क्या हुआ, प्रकृति जो है ने अब जैसे हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। अनटाइमली बरसात हो रही है, ओले जाते हैं। तो ये कुल मिला करके ये हमारे पर्यावरण को दूषित करने का काम हो रहा है। तो पर्यावरण ये हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हमने अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण का काम करना है, वन क्षेत्र को बढ़ाना होगा। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार की तरफ से भी लोग समय समय पर जागरूक किया जाता है। देखिए हर साल सरकार हर साल सरकार जो है लाखों की संख्या में जो पौधरोपण का काम करती है और जो वन क्षेत्र है उसको भी बढ़ाने का काम कर रही है। परंतु फिर भी जो है हमारा पर्यावरण जो है काफ़ी दूषित हो रहा है। उसको बचाना आपकी चिंता का विषय है। इसकी तरफ हम सभी का ध्यान होगा। जब इसकी तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से फिर ये हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। आज कितने पौधे? आज देखिएगा आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में बच्चे आए। अभी एक पौधा तो ये बच्चे एक पौधा तो बच्चे लेकर के जाएंगे। कुछ पौधे यहाँ स्कूल में लगाने का काम किया। 200 पौधे जो हैं ये बच्चे लेकर के जाएंगे। जो स्कूल के बच्चे हैं जो ड्रेस में बैठे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो ये आज ही जाकर के शाम को पौधे लगाने का काम करेंगे। अब 200 पौधे लग जाएंगे गाँव में। अगर सारे गाँव में ऐसे 200 पौधे लग जाएंगे, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ बहुत बड़ा एक हरियाली बन जाएगी। जब हरियाली होगी, सब जगह हरियाली होगी, फिर हमारे को जैसे हम शिमला चले जाते हैं घूमने के लिए, मंसूरी चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं मतलब ये शिमला बन जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे। देखिएगा आज पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर हम सब की ड्यूटी बन जाती है। हम
कम से कम एक मेंबर घर का एक एक पौधा लगाने का जरूर काम करें। पर्यावरण के बारे में बोलना सर, पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, हमें पौधे लगाने चाहिए क्योंकि पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। पौधे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पौधे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे हमें फल, लकड़ी आदि सब कुछ देते हैं, तो हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और हर एक साल में एक पेड़ तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए सब कुछ है। जो भी हम सांस लेते हैं, हम जो खाते हैं खाना, ये वो सब हमें पेड़ों से मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी साथियों को। मैं नीरू देवी गांव जोड़ माजरा से। मैं सभी साथियों से, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सभी से यही अपील करती हूं कि सभी साथी अपने जन्मदिन पर या किसी महापुरुष की पुण्यतिथि या जयंती पर एक पौधा अवश्य करें क्योंकि हम सबका कर्तव्य, प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वह यही है। क्योंकि जब सभी को पता है हम सभी ने जन्म लिया है और जब हमारी मृत्यु होती है उस दौरान हमें जलने में 2 या 3 पौधे लगते हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने जीवन में एक पौधा तो अवश्य लगाएं, प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य निभाएं। की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है निफा की तरफ से उठाया गया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोड़ माजरा इसमें सहयोग कर रहा है। आज स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया। तो अगर हम सब अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एक एक पौधा जो है प्रत्येक व्यक्ति लगाए तो पर्यावरण प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और जैसा कि विधायक साहब ने कहा है, हमें कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पर्यावरण बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। आज का जो टारगेट था वो 200 पौधे बच्चों में वितरित किए गए और स्कूल में लगाए गए। बाकी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और अभी वर्षा ऋतु आने वाली है तो ये निरंतर हम जो है स्कूलों को पर्यावरण मुक्त करने का कार्य करते रहेंगे।